Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss another topic of principles of management, that is formal organization. देखो formal organization में हम discuss करेंगे कि इसका meaning क्या होता है, ठीक है. formal organization के features क्या है, advantages, disadvantages क्या है. But आज के lecture में हम discuss करेंगे कि what is the meaning of formal organization and what are its basic features or we can say characteristics of formal organization, right? चलो देखो क्या कहते हैं. A formal organization means an organization in which the responsibilities, authorities and mutual relationship among all the employees working in an enterprise are clearly defined. देखो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर जो भी पर्सन आपके काम कर रहे हैं ना, ठीक है, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी क्या अथॉरिटीज हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है, इस चीज को क्लियरली डिफाइन किया जाता है. मतलब हर पर्सन को पता होगा किसने क्या काम करना है, उस काम को करने के लिए उसके पास क्या पावर गिवन है, ठीक है, क्या अथॉरिटी गिवन है, या फिर कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर होता है, ये सब कुछ क्लैरिफाई होता है. उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. दिस स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड आफ्टर अ लॉट ऑफ डेलिब्रेशन एंड इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज. ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है ना, वो आप डेलिबरेटली क्रिएट करते हो. ठीक है. और कैसे क्रिएट करते हो? ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज, so that the objectives of the organization can be easily achieved by a human group. So that आपके जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं वो टाइमली बेसिस पर एफिशिएंट इफेक्टिव मैनर में क्या हो सके, अचीव हो सके. नाउ अंडर दिस ईच इंडिविजुअल हैज इंटर रिलेशनशिप विद अदर्स एंड कंसिक्वेंटली they know as to who happens to be the superior or the subordinate. सिंपल बात बोली गई है कि इंटर रिलेशनशिप हर पर्सन का हर एक के साथ होता ही होता है. तो इससे होगा क्या, हर पर्सन को पता होता है कि आप किसके सुपीरियर हैं, आप किसके सबऑर्डिनेट्स हैं. ठीक है. दिस ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर्स. देखो डेलिबरेटली क्रिएट की गई है, कॉमन गोल है आपका, ठीक है, आपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ डिफाइन किया हुआ है. तो कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर बेस्ड है, रूल्स के ऊपर, प्रोसीजर्स के ऊपर. तो यही बोला गया है, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर्स. इट मीन्स दैट एवरीथिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमिन्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स. आप जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे ना, आप हर चीज पहले से ही प्लान करके चली होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप परफॉर्म करेंगे. ठीक है. आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो आपने प्लान करा उसके अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं जाके करेंगे. ठीक है. आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा. नाउ फीचर्स क्या कहते हैं और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की फीचर्स. फर्स्ट है, इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड. मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि किसी ने फोर्सफुली क्रिएट करवाया गया ऑर्गेनाइजेशन. नो, आप कोई आपका कॉमन गोल होगा, उसको अचीव करने के लिए आपने ये जानबूझकर डेलिबरेटली अपने विलिंगली ही इसको क्रिएट किया है. ठीक है. Sorry. This organization is deliberately created for the successful attainment of the objectives of the concern. Simple. Second feature is it is based on rules and procedures. It is in a formal organization, it is necessary to observe the predetermined rules and procedures. Obviously, अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आपको बताया गया क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स क्या है, कहीं ना कहीं वो क्या है, रूल एंड प्रोसीजर्स तो है ना आपके. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेस्ड होती है रूल्स एंड प्रोसीजर्स के ऊपर. नाउ थर्ड फीचर इज इट इज इम्पर्सनल. अंडर दिस पर्सनल फीलिंग्स आर इग्नोर्ड एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज ऑब्जर्व्ड. दस इट इज कंप्लीटली इम्पर्सनल. कभी भी इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में सेंटिमेंट्स, इमोशंस आगे नहीं आते हैं. पर्सनल फीलिंग्स को इग्नोर करके चला जाता है सो दैट आप अपने प्रैक्टिकल होकर अपने गोल्स को अचीव कर पाओ. ठीक है. नाउ नेक्स्ट फीचर इज अथॉरिटी. अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी मतलब पावर है ना. तो बेसिकली वो ज्यादातर कंसर्न होती है ऑफिस या फिर पोस्ट से, जो कि मूव करती है फ्रॉम टॉप टू डाउन. मतलब टॉप लेवल के पास ज्यादा अथॉरिटी होती है, करते करते जब डाउन में जाते हैं तो बहुत लोएस्ट लेवल तक आपके पास अथॉरिटी रह जाती है. तो क्या कहा गया है? अथॉरिटी इज कंसर्न विद द ऑफिस और पोस्ट एंड मूव्स फ्रॉम टॉप टू डाउन. नेक्स्ट वन इज इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो आपकी बेस्ड है, मतलब उसका जो एक फाउंडेशन है ना, नींव है उसकी, वो यही है कि डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनेंगे.
ठीक है, अलग अलग आपके टाइप्स बनेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जो मेन फीचर आपकी मानी गई है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, वो ये कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ वर्क। अगर आप डिवीजन नहीं करेंगे अपने काम की तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्मली नहीं रह जाएगी। क्योंकि देखो ना, जब आपने डिवीजन किया होता है तो आपने सपोज अल्टीमेटली गोल रखा है कि मुझे मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर करने हैं, ठीक है। अब एक ही सिंगल डिपार्टमेंट तो ये सारा काम नहीं कर पाएगा ना, तो पहले ही देखेगा, मार्केटिंग करेगा कि करंट सिचुएशन में कौन से मोबाइल फोन्स अवेलेबल हैं, मार्केट में क्या डिमांड न्यू कर रहे हैं कस्टमर्स, ठीक है। तो ये मार्केटिंग का रिसर्च का काम हो गया। देन वो आपके इंफॉर्मेशन देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन वाले उसकी प्रोडक्शन करने के बाद किसको देंगे, सेल्स डिपार्टमेंट को। तो ये अल्टीमेटली सारे डिपार्टमेंट्स कनेक्टेड होते हैं। जब तक आप डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करोगे ना तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप किसके सबऑर्डिनेट, किसके सुपीरियर हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके टुवर्ड्स है, आपके पास किसके टुवर्ड्स अथॉरिटी है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला गया इट इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ वर्क। नाउ सिक्स्थ वन इज डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। A formal organization is a system that clearly explains the interrelationship and thus everybody knows his authority and responsibility. इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में इंटर रिलेशनशिप्स को क्लियरली डिफाइन किया जाता है सो दैट हर पर्सन को पता हो कि उसकी अथॉरिटी क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लास्ट वन इज इट इज मोर स्टेबल। देखो, आपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, आपने जो पहले से प्रोसीजर्स सेट कर रखे हैं, जो टारगेट सेट कर रखे हैं, आप उसी को फॉलो कर रहे हो, है ना। तो चेंजेस तो आप लेके नहीं आ रहे हो, चेंजेस तो आप इंट्रोड्यूस कर ही नहीं रहे हो। इट मीन जो आपका सिस्टम है वो कैसा है, रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल है ही नहीं है। तो जब चेंजेस नहीं लेके आ रहे हो तो आपकी फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी, और जब फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी तो आपका जो ये सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो ये बोला गया इट इज मोर स्टेबल में अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन changes cannot be introduced according to the desires and the needs of an individual. Therefore, it is more stable. I hope आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है और उसकी फीचर्स क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब डिस्कस करेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।